ओके गाइस, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी सर। अभी देखो, आपको है ना, आज पहले मैं एक प्रोसेस दिखाता हूँ। आज तो एक्सपायरी है, ठीक है। आज क्या है? एक्सपायरी है। तो ये वीक आज खत्म हो रहा है, थर्सडे टू थर्सडे का। कौन सा? 28 अप्रैल का वीक बोलेंगे इसको। यही कॉन्ट्रैक्ट था ये, ठीक है ना। तो इस कॉन्ट्रैक्ट पे मेरे ट्रेड थे जो मैंने स्पेशली ये अपनी 20 बैच के लिए ऑप्शा में लेके रखे थे। देखो, इसको मैं ना आपको पूरी प्रोसेस बताऊंगा कैसे होता है स्ट्रेटेजी में काम। यहाँ पे पोर्टफोलियो में देखिए, देखो ये मेरे पोजिशनल ट्रेड है, ठीक है। ये सारी वीकली स्ट्रेटेजियां हैं। स्ट्रेडल, आयरन फ्लाई, शॉर्ट स्ट्रेंगल। ओके गाइज, ये सब हमने पढ़ा है। आयरन फ्लाई बाकी आज कंप्लीट कर लेंगे, बट इसके बारे में आपको पता है, आयरन फ्लाई के बारे में, ठीक है ना। पता है ना गाइज, तो ज्यादा उतना वो है नहीं उसमें, ठीक है। उसको कैसे काम करता है ना, ये ही जानना जरूरी है बस आपके लिए। उसके सामने देखो, मेरे पास दो पोजिशनल डायरेक्शनल ट्रेड थे। वो जो ये पेपर पोर्टफोलियो में थे वो नॉन डायरेक्शनल थे, ये डायरेक्शनल ट्रेड है। और ये मैंने क्यों लिए ये भी मैं बताता हूँ, पूरी प्रोसेस बताता हूँ इस ट्रेड की। तो शुरू से आप देखिए गाइस, आप नोट कीजिए इसको। ये बियर पुट स्प्रेड मैंने कब लिया हुआ है? 25 अप्रैल को। देखो यहाँ पे नीचे डेट दिख रही सभी को। ये जो यस सर। बियर स्प्रेड है ना, ये जी सर। 25 अप्रैल को लिया है। ये कॉल में डेबिट स्प्रेड मैंने 27 को लिया है, कल इनिशिएट किया था इसको, ठीक है। ये 1:2 का है डायरेक्शनल, ठीक है। ये नीचे की ओर का है, ये ऊपर की ओर का है। तो कौन से इंटेंट से मैंने क्यों लिया था, सारी प्रोसेस में आपको दिखाता हूँ गाइस। देखो समझो, सबसे फर्स्ट ट्रेड मैंने क्या लिया था वो पहले देखो। आयरन फ्लाई एंड 21 को शॉर्ट स्ट्रैंगल बनाया था, ठीक है। तो हम चार्ट में देखते हैं, ये बैंक निफ्टी में बनाया है एंड शॉर्ट स्ट्रैंगल मैंने निफ्टी में बनाया हुआ है, ठीक है। देख लो, यहाँ पे पहले बैंक निफ्टी में देखते हैं 21। इसको 15 डे की 15 मिनट का चार्ट करता हूँ, ठीक है। 21 किधर है? इधर है। देखो, देखो ये क्या है? 21 को यहाँ कहीं पे मैंने क्या लिया है? स्ट्रैंगल एंड आयरन फ्लाई, दो दो लॉट में, ठीक है, 2 लॉट में। पहले ट्रेड देख लो गाइस, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इस प्रोसेस को समझ लोगे ना, बहुत कुछ समझ में आ जाएगा आपको। यहाँ पे देखो, ये बैंक निफ्टी में 2 लॉट में मैंने आयरन फ्लाई बनाया था। देखो कहाँ पर बनाया हुआ है? छत्तीस 900 का पुट एंड कॉल, 36,900 पे बनाया हुआ है। समझ रहे हो गाइस? जी सर। 36,900 पे। और 36,900 कहाँ है? एग्जैक्टली इसका टॉप है यहाँ पे, दिख रहा है ना सभी को? जी सर। यहाँ पे टॉप है ये 36,900, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं है ना एक लाइन आपको ड्रॉ करके देता हूँ। इसको है ना पूरा बोल्ड कर देंगे हम। इस लेवल पे मैंने
स्ट्रेंगल एंड आयरन फ्लाई दोनों डाली हुई है। देखो आयरन फ्लाई मैंने निफ्टी में डाली हुई है, ठीक है, निफ्टी में डाली थी आयरन फ्लाई। अरे आयरन फ्लाई हमने बैंक निफ्टी में डाला था, एंड ट्रेंगल मैंने निफ्टी में डाला हुआ है 21/4 को। उसी टाइम पे इसको कौन से स्ट्राइक प्राइस मैंने सेल की हुई थी फर्स्ट, वो भी आपको बताता हूँ। देखो देखो पुट तो वहीं के वहीं है, ठीक है। मैंने कॉल सेल किया हुआ था 40 रुपीज वाला, तो मतलब 17,050 से 17,750 इस रेंज को मैंने शॉर्ट किया था, ठीक है। और मैंने 2 बार इसका एडजस्टमेंट किया है, और अभी लास्ट ये मैंने 47 17,300, पहले 17,750 था, फिर 17,400 पे आया, फिर 17,300 पे इसको एंड कर रहा हूँ आज। समझ में आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है? आ रहा है सर। आ रहा है ना? हाँ। देखो मार्केट में क्या हुआ, मैंने क्या किया, इस प्रोसेस को आज पूरी समझनी है, तो ये इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो बॉयज ना समझ में आए तो बता देना, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाइए, मैंने एक डायरेक्शनल ट्रेड लिया था, कब लिया था? 25 तारीख को लिया था, ठीक है, 25 को। तो मतलब अभी तो ये 21 तारीख है ना, 21 तारीख का पहले दोनों ट्रेड देखते हैं। देखो मैंने ये क्यों लिया था यहाँ पे, ठीक है। ये देखने के लिए देखो आपको मैंने एक दिन बताया था, कल ही बताया था शायद, कि आपको स्ट्रेटेजी करने के लिए भी आपका व्यू होना चाहिए, समझ रहे हो मार्केट में गाइस। तो मेरा व्यू यहाँ पे क्या था पता है? यहाँ पे देखो एक रेंज है मार्केट में, उसका ब्रेकआउट मिला, ठीक है। ब्रेकआउट मिला, ऊपर गया, नीचे आया, नीचे सस्टेन नहीं हुआ, वापस यहाँ पे सपोर्ट लिया और वापस ऊपर आया। और कहाँ पे आया वापस? ये जो ब्रेकआउट किया था ना, ये अब इसका क्या है? रेजिस्टेंस लेवल है। ये एरिया पूरा रेजिस्टेंस लेवल माना जाएगा। इतना एरिया मैं गिनता हूँ, मैं एरिया गिनता हूँ, समझ रहे हो? ये जो पूरा एरिया है ना, ये रेजिस्टेंस लेवल है। यहाँ पे दो चीज हो सकती है एज अ प्राइस एक्शन, कि ये गैप फिल हो सकता है या फिर साइडवेज हो सकती है मार्केट यहाँ से। क्यों? पहला उसने सेंटीमेंट तो दे दिया था यहाँ से, जैसे मार्केट नीचे गई ऊपर गई, वापस यहाँ से रिजेक्ट हुई थी, ठीक है ना। तो मुझे यहाँ पे एक सपोर्ट मिल रहा था, सॉरी रेजिस्टेंस मिल रहा था, ठीक है। और मार्केट ने ऊपर से नीचे ब्रेकआउट दिया था, तो एकदम बेस्ट सिनेरियो रहता है कि आप इस रेजिस्टेंस के आसपास या कहीं पे यहाँ बीच में कोई स्ट्रेटेजी साइडवेज के लिए इनिशिएट कर सकते हो। इसका फायदा क्या है? मैं ये व्यू शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, आपसे। इसका फायदा क्या है पता है? मार्केट में क्या होता है कि कभी भी मार्केट कोई ब्रेकआउट या ब्रेक इवन देती है, और उसके बाद में थोड़ा सा चलने के बाद मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा ये व्यू रहता है कि मार्केट साइडवेज रहेगी, 1-2 दिन मिल जाएंगे हमको, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, आपके सामने एक आपको साइडवेज मार्केट मिलेगी, देख रहे हो, एक रेंज में। तो ये तो मेरा सक्सेसफुल हुआ व्यू, समझ रहे हो। बट जब मैं कर रहा था तब थोड़ी पता था कैसे चलने वाला। तो यहाँ पे मैं क्या देखा वो आपको पता चल गया कि क्यों लिया, इनिशिएट किया, ठीक है ना। अब ये करने के बाद मार्केट देखो क्या हुई, नीचे आई, और इसने एक यहाँ पे जो सपोर्ट था ना, उसका ब्रेकआउट दिया। बट आप गौर से देखो गाइस इस चीज को, ये कौन सी डेट है? 25 तारीख को इसने ब्रेकआउट दिया था। बट ये क्या ब्रेकआउट था पता है? ओपनिंग था। ये क्या था? मार्केट की ओपनिंग थी। ओपनिंग है ना, ये ओपन हुआ है मार्केट गैप डाउन, बट उसने सस्टेन कर दिया इस सपोर्ट को। देखो समझ गए गाइस? तो यहाँ पे मेरी
और कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि इस ट्रेड को सक्सेस होने के लिए जो मुझे चाहिए थे ना वो सिनेरियो मार्केट बना रहा है। इस हिसाब से स्ट्रेटेजी को लाइव में देखना रहता है गाइस। तो अभी आप देखिए मार्केट जब भी नीचे आया ना, मैंने एडजस्टमेंट तो मेरे हिसाब से जो मुझे करने थे वो किए हैं सारे। आप स्ट्रेटेजी में देखो, आयरन फ्लाई को देख लो, पहले बैंक निफ्टी देख रहे हैं ना, आयरन फ्लाई को दिखाता हूँ आपको। देखो कि यहाँ पे जब आयरन फ्लाई मैंने इस जगह पे बनाया, ठीक है, कहाँ पर, 36,900 पे, यहाँ पे आयरन फ्लाई बनाया था, ठीक है। उसके बाद में मार्केट एक टाइम के लिए यहाँ पे, मैंने कहा किया, कौन सा है भाई, ये रहा, ये 70 रुपीज वाला इस साइड से सीई को मैंने क्या किया, सेल किया। जो एडजस्टमेंट है इसका गाइस सबको पता है, मार्केट फुट साइड में जा रही है तो क्या करना है आपको, कॉल साइड से सेलिंग करनी है, ठीक है। बट आपको और एक व्यू देता हूँ, देखो मैंने क्या सोचा था। यहाँ पे आप गौर से देखिए, कौन सी डेट है, 25 तारीख को। 25 तारीख को इसने क्या ब्रेकआउट किया था, डाउन साइड का सपोर्ट को क्या किया था, ओपनिंग में ब्रेकआउट कर दिया था नीचे की ओर, समझ रहे हो। ये तो बात की बात है ना, सस्टेन हुआ, ये मुझे पहले थोड़ी पता था यहाँ पे, समझ रहे हो। तो यहाँ पे जब इसने ब्रेकआउट किया ना, तो यहाँ पे क्या था, मेरे पास दो रास्ते थे, क्या थे पता है। या तो फिर मैं, मेरा जो लॉस है 3% वाला, समझ रहे हो वो लेने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि ब्रेकआउट हुआ है। मुझे पता है कि जब भी ब्रेकआउट होता है तो क्या होता है, या पास होता है या फेल हो जाता है ब्रेकआउट, समझ रहे हो। फेल हो गया तो कोई दिक्कत नहीं आएगी मुझे, बट यदि ब्रेकआउट ब्रेकडाउन नीचे की ओर पास हो जाएगा, तो ये मेरा आयरन फ्लाई फेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो जब भी ये फेल होगा, समझ रहे हो, तो मुझे नीचे की ओर प्रोटेक्शन चाहिए कुछ। भले यहाँ पे आयरन फ्लाई ले रहा हूँ तो लॉस मिनिमम है, बट मिनिमम लॉस को भी हम स्ट्रेटेजी इसीलिए कर रहे हैं ना कि इसको कवर करें, ठीक है ना। तो मैंने एक अलग सोच से एक आइडिया लगाई कि जब भी मेरे को ऐसा होता है ना, जब भी मेरा आयरन फ्लाई फेल होने की कगार में होता है ना, तो जब भी ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन में ही ऐसा करता हूँ मैं गाइस, समझ रहे हो। गौर से देखना कि 25 तारीख को मैंने और एक ट्रेड इनिशिएट किया। यहाँ पे देखो 25 तारीख को बैंक निफ्टी में मैंने स्ट्रेडल बनाया, ठीक है। अब आपको ये चीज देखने लायक है कि मैंने स्ट्रेडल कौन से लेवल पे बनाया। देखो 25 तारीख को जब मैंने स्ट्रेडल बनाया तो ये स्ट्रेडल मैंने कहाँ पे बनाया, 36,100 पे, देख रहे हो ना गाइज, कहाँ पर, 36,100 पे। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, 36,100 पे जब मैंने स्ट्रेडल बनाया तो मतलब मार्केट 36,100 पे होगी, समझ रहे हो, समझ में आ रहा है ना। 25 तारीख को 36,100 पे मैंने स्ट्रेडल बनाया, उसका मतलब एटीएम पे होगी ना मार्केट। तो 36,100 यहाँ पे कहाँ पर है गाइस, 36,100 कहाँ पर है, 36,100 ऑलमोस्ट यहाँ पर है, देखो यहाँ पर है, यहाँ कहीं मार्केट थी, समझ रहे हो। तो ऑलमोस्ट ये मेरा आयरन फ्लाई को क्या कर चुका था, फेल कर चुका था, समझ रहे हो। बट जब भी मार्केट नीचे गिरती है ना गाइस, विक्स क्या होता है, हाई होता है। अब यहाँ पे मेरे पास दो चॉइस थी। पहली चॉइस कि भाई इस
आयरन फ्लाई को क्लोज कर दूं, या फिर इस आयरन फ्लाई के एडजस्टमेंट में स्टार्ट कर दूं। ठीक है, मैंने स्टार्ट भी कर दिया था, देखो 70 रुपया वाला बेचना इस साइड से स्टार्ट भी कर दिया था। ठीक है, ये 25 तारीख का सेलिंग है। 70 रुपये को मैंने यहाँ से बेचना स्टार्ट कर दिया था। 37,500 से कॉल, समझ रहे हो, 37,500 का कॉल ऑलमोस्ट, मतलब यहाँ कहीं पे मैंने कॉल बेचा था। ठीक है, तो आप और कुछ ना करो और आयरन फ्लाई को, ये जो लॉस है ना, ये इसको मिनिमम लाओ। ये एक पहला काम होता है। दूसरा काम ये होता है, मैंने यहाँ पे क्या किया, दूसरा काम कोई एक सा फिक्स नहीं है, बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे फ्रीडम है, एडजस्टमेंट आप कहीं से भी कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया पता है, इस वाली रेंज को वापस में शॉर्ट किया, और मैंने हाई विक्स का फायदा उठाने की सोची कि हाई विक्स है तो प्रीमियम हाई मिलेंगे। तो सबसे ज्यादा प्रीमियम का प्रॉफिट किस में मिलता है, स्ट्रेडल में। तो स्ट्रेडल मैंने क्या किया, 36,100 पे डाला। तो यहाँ कहीं पे मेरा स्ट्रेडल ऐसा बना, इस रेंज में बना, जो मेरी थोड़ी सी आयरन फ्लाई की ब्रेक इवन को भी अंदर ले रहा था। तो उसका मतलब कि यदि मेरा ट्रायंगल यहाँ से फेल हुआ ना गाइस, ऊपर की ओर, तो मुझे यहाँ पे आयरन फ्लाई प्रॉफिट दे देगा, और आयरन फ्लाई यदि फेल का फेल रहा है तो मुझे स्ट्रेंगल यहाँ पे प्रॉफिट दे देगा। समझ में आ रहा है गाइस क्या बोल रहा हूँ मैं? तो यहाँ पे आप देखो, गौर से देखो पोर्टफोलियो में कि ऑलमोस्ट मेरा आयरन फ्लाई फेल है। देखो, ये तो अभी ऊपर जा रहा है मार्केट, तो इसके लिए प्रॉफिट में आ गया, नहीं तो अभी तक ये लॉस में था। ठीक है ना, मार्केट अभी ऊपर गया होगा, अच्छा खासा ऊपर गया, देखो हाँ ऊपर गया है। ठीक है, ऊपर गया है, तो ये प्रॉफिट में दिखा रहा है, नहीं तो ऑलमोस्ट अब तक ये फेल था, और मैं इसमें अब तक रुका भी नहीं होता। मैं स्पेशल आपको दिखाने के लिए इसको रुका हुआ हूँ। मेरे तो ओरिजिनल ट्रेड तो हो चुके हैं सब खत्म। ठीक है, बट यहाँ पे आपको एक चीज मैं दिखाना चाहता हूँ कि जैसे आयरन फ्लाई मेरा फेल होता ना, फेल, मुझे इस ट्रायंगल बचा लेता, और बचा लेता नहीं, इसका लॉस कवर करके प्रॉफिट में भी ला देता। तो ये एक टेक्निक है कि आप ट्रेड को आगे बढ़ाते जाओ, ऐसे मैसअप करके आप लॉजिक लगा के भी ट्रेड कर सकते हो इसमें। समझ रहे हो गाइस? और ट्रायंगल मैंने जो डाला था, बड़ी रेंज का डाला था निफ्टी में 21 तारीख को, जो आज तक उसने वो रेंज मेरी ब्रेक इवन पॉइंट को ब्रेक किया नहीं है, और उसी रेंज के अंदर मार्केट ने फिनिश की। और मुझे जो हमारी रूल्स है उसके हिसाब से जो भी एडजस्टमेंट करने थे वो मैंने किए, 2 बार एडजस्टमेंट किए। यहाँ पे दिख रहे हैं 2 पोजीशन स्क्वायर ऑफ, ये 40 रुपये में मैंने 3,000 का प्रॉफिट लिया, या 73 रुपये में ये प्रॉफिट लिया। ठीक है, और लास्ट में फिर मैंने क्या किया है, नहीं ये 17,400 का कॉल मेरे पास, अरे सॉरी, ये 47 का ये पड़ा हुआ है कॉल, समझ रहे हो? तो पुट साइड में जब मार्केट नीचे की ओर गिरी ना, तो मेरे को यहाँ से जो एडजस्टमेंट करने थे वो मैंने सारे किए। तो यहाँ पे और एक चीज मैंने की, क्या किया है, आपको इस चीज में समझ में आया मैंने क्या किया गाइस, कि ऊपर से जा रहा है? सिंपल सा मैं बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो, ऑल ओवर मुझे 40,000 का प्रॉफिट हो रहा है, बट इसको तो मैं फेल मानता हूँ। आयरन फ्लाई अभी लास्ट 5 मिनट में प्रॉफिट में आया है, नहीं तो सुबह से ये 3,000 लॉस में था। ठीक है, और जब भी मैं स्ट्रेटेजी करता हूँ ना, तो फर्स्ट मेरा वेडनेसडे एंड ऑफ द डे, यदि मैं प्रॉफिट में रहा ना 4%, तो मैं निकल ही जाता हूँ, आउट हो जाता हूँ, ले लेता हूँ। मैं थर्सडे तक नहीं रुकता है। और यदि रुकना पड़ा और सब कुछ सेफ लगा, बहुत एकदम कोई टेंशन वाला कोई मामला है ही नहीं, तो मैं रुकता हूँ। तो भी यदि थर्सडे ओपनिंग मैक्स टू 12 PM, वहां तक मैं इसको एग्जिट कर जाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो गाइज कि प्रॉफिट कितना हो रहा है, ये सारा मैंने हेज किया हुआ है।
मैंने ऐसी खुली ओपन स्ट्रेटेजी नहीं ली है, समझ रहे हो, नेकेड। ये स्ट्रेंगल है ना, तो नेकेड नहीं है, देखो इसके सामने दो बाइंग भी है, 150 दो क्वांटिटी मेरी सेलिंग है ना, तो उसके सामने ये स्ट्रेडल नेकेड नहीं है, समझ रहे हो। ये दो लॉट में स्ट्रेडल मुझे 1 लाख में करने को दिया, ये 91,000 दिख रहा है। तो ऑलमोस्ट ये जो स्ट्रेटेजी है ना गाइज, तीनों स्ट्रेटेजी ये मेरे समथिंग 1-1 लाख कैपिटल ले रही है, 1 लाख 1 लाख, ठीक है। तो ये तीनों ट्रेड मिलके मान लो 3 लाख है, ठीक है। और ये जो दो स्प्रेड लिए थे, ये 18-18 हजार के होंगे। तो मान लो ये 50 हजार के मेरे डायरेक्शनल ट्रेड है, ठीक है। और 3 लाख 3.5 लाख के मतलब नॉन डायरेक्शनल है, 3 लाख है समथिंग, समझ लो। तो 350 गिनो, 3,50,000 कैपिटल पे मुझे कितना प्रॉफिट चाहिए, इसके ऊपर 4% चाहिए। तो यदि मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से 4% चाहिए तो कितना चाहिए, 3,50,000 इंटू 4%, 14,000 चाहिए। और मुझे मिला कितना, देखो यहाँ पे 9,000 लॉस है, ठीक है। और यहाँ पे 40,000 है, मतलब 30,000 गिनो। अभी मुझे 30,000 मिल रही है इस, तो ऑलमोस्ट कितना परसेंट हुआ, 8% के आसपास हुआ ना ये, 6-7%। 28,000, 9% के आसपास हुआ गाइस, 8 मान लो, ठीक है। 8% के आसपास मिल रहा है मुझे। तो ये एक वीक मेरा 8% आ गया ना, तो मेरा कहीं स्टॉप लॉस और कहीं फेल स्ट्रेटेजी को ये कवर कर देगा, समझ में आया। और यहाँ पे आपको ये चीज भी बतानी है कि मैं ये डायरेक्शनल चीज क्यों रखी हुई है पोजिशनल में दोनों में, क्यों पता है। क्योंकि मार्केट जब यहाँ पे नीचे गिरा ना, जिस 25 तारीख को जब मार्केट, ये 25 तारीख है ना, हाँ। और मैंने ये ट्रेड कब लिया हुआ है, देखो गाइस, एक 25 को लिया हुआ है बियर पुट स्प्रेड, देखो लॉजिक देखना, बियर पुट स्प्रेड लिया हुआ है, किसमें लिया हुआ है, बैंक निफ्टी में, ठीक है। और बैंक निफ्टी 25 तारीख को देखो क्या हुई है, एक खतरनाक क्रूशियल लेवल था ये। यदि मार्केट में आपको थोड़ा सा ये नॉलेज रखना होगा साथ साथ में कि मार्केट में कौन से बड़े लेवल है। देखो 25 तारीख निफ्टी में, देखो बस 25 तारीख निफ्टी में, और निफ्टी में ये 17,000 का जो लेवल है ना, एक साइकोलॉजिकल लेवल है मार्केट में। ये टूटेगा ना तो लंबा नीचे जाने वाला है, समझ रहे हो, जा सकता है, जाने वाला है नहीं, सॉरी गलत वर्ड है, मेरे हाथ में नहीं है। जाएगा तो यहाँ से यदि ये टूट गया ना और टिक गया और थोड़ा 1-2 दिन यहाँ निकाल दिए ना, बहुत बड़ी नीचे की ओर चाल मिलने की हाई प्रोबेबिलिटी है। क्योंकि ये साइकोलॉजिकल बहुत बड़ा लेवल है, एक राउंड फिगर भी है 17,000। और यहाँ पे बहुत इसने सपोर्ट लिया है, देखो गाइस, बहुत टाइम से ये सपोर्ट ले रहा है। 1 आवर पे आपको दिखाता हूँ, देखो बहुत यहाँ पे इसने बहुत टाइम से सपोर्ट ले रहा है 17,000। देखो मेरे निफ्टी पे ये मास्टर एक लेवल मैंने मार्क करके रखा है 17,000 का, ये साइकोलॉजिकल लेवल है। ये बड़ी टाइम फ्रेम पे अभी इसने ब्रेकआउट नहीं दिया है। एक दिन ये 25 तारीख को ब्रेकआउट दिया था क्या, तो यहाँ पे 25 तारीख को देखो 17,000 के नीचे क्लोजिंग मिली थी, देख रहे हो। और मेरे पास 25 तारीख को दो नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी थी, देख रहे हो। यहाँ पे देखो कि 25 तारीख को मेरे पास 3 नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी थी, 21 तारीख को 2 थी और 25 तारीख को। तो भाई यदि मार्केट 25 तारीख के बाद नीचे के नीचे ही जाता तो क्या होता, फेल हो जाता ना, ये सारा मामला फेल हो जाता, समझ रहे हो। और इसमें बहुत एडजस्टमेंट करके मुझे लॉस बचाना होता, बस और कुछ काम नहीं रहता। तो जब ऐसे बड़े लेवल ब्रेकआउट होते हैं ना गाइस, तो एक बड़ा प्रोटेक्शन लेके जाना पड़ता है आपको। तो ये जो मेरा ट्रेड था ना गाइस, ये
बियर पुट स्प्रेड, ये क्या है? ये मेरा प्रोटेक्शन ट्रेड था। क्या था? किसका प्रोटेक्शन था ये? नॉन डायरेक्शनल सारे ट्रेड का। यदि ये मार्केट नीचे जाती, 17,000 ब्रेकआउट होता ना गाइस, नीचे मार्केट जाती और नीचे फॉलो थ्रू आता ना, ये मुझे बहुत प्रॉफिट देता, जो मुझे इस जो मेरे नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी है ना, इसका ये बैकअप था। तो ये जो मैंने ट्रेड इनिशिएट किया, ये मैंने कैलकुलेशन करके किया था कि भाई मुझे यहाँ पे मैक्सिमम जो लॉस आएगा ना, यदि मार्केट मान लो ब्रेकआउट फेल हुआ और वापस ऊपर चला गया और नॉर्मल सा चलने लगा, तो मुझे जो नॉन डायरेक्शनल ट्रेड में प्रॉफिट होने वाला था ना, उससे कम ही इसका लॉस था। तो आपके सामने है ये ट्रेड कि इसमें 11,000 का मुझे लॉस है। मैंने छोड़ा नहीं है, फिर भी छोड़ा नहीं, लास्ट तक नहीं छोड़ूंगा। इसको क्यों नहीं छोड़ूंगा, कब तक नहीं छोड़ूंगा? कि जब तक मुझे नॉन डायरेक्शनल ट्रेड मेरे कंफर्म ना हो जाए ना प्रॉफिट में, तब तक नहीं छोड़ूंगा, भले मुझे प्रॉफिट ना हो, बट मेरे सारे नॉन डायरेक्शनल ट्रेड क्या हो गए? प्रॉफिट में आ गए। समझ में आया गाइस कि मैंने क्या मैसअप किया? ये होती है ऑप्शंस की हैंडलिंग गाइस, ऑप्शंस की हैंडलिंग। देखो फिर दूसरा ट्रेड देखो कि यहाँ पे मैंने 27 तारीख को वापस एक कॉल साइड में ऊपर का डेबिट स्प्रेड लिया। अब ये क्यों लिया, आपको ये भी देखना होगा। 27 तारीख को देखो, 27 तारीख को मतलब कल की बात है गाइस। यहाँ पे 27 तारीख को इसने क्या किया है, देखो जिस चीज का मुझे डर था ना गाइस कि ये क्रूशियल लेवल ब्रेकआउट करेगा नीचे, तो मेरे पास तो प्रोटेक्शन था नीचे की ओर का, था कि नहीं? समझ रहे हो? बट जब मार्केट में एक दूसरा, आपको मेरा व्यू बताता हूं मैंने कैसे स्टडी किया इसको। देखो ये थोड़ी सी, सॉरी 15 मिनट की टाइम फ्रेम है ना, ठीक है, इसको हटा देता हूँ, ये मेरे को आपको क्लियर यहाँ से पता चलेगा कि यहाँ पे एक चीज हुई गाइस जो मैं अप्लाई करता हूँ। यहाँ पे देखो इस लेवल का यहाँ पे ब्रेकआउट मिला, अब ये ब्रेकआउट सिनेरियो चल रहा है डाउन ट्रेंड में। देखो तो यहाँ पे एक है ना साइडवेज मार्केट मिली, एक चैनल मिली मुझे, जो यहाँ पे इस चीज ऐसे काम कर रही थी। समझ रहे हो? अब यहाँ पे गौर से देखो, ये 27 तारीख है, ये वाला 27 तारीख है। इसने लास्ट आवर में क्या किया, ये क्रूशियल लेवल नीचे की ओर ब्रेकआउट कर रहा था, ठीक है, लग रहा था कि ये और नीचे जाएगा, बट यहाँ पे ब्रेकआउट ब्रेकडाउन फेल हुआ। क्या हुआ? फेक ब्रेकडाउन हुआ। तो जब भी, मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है, फेक ब्रेकडाउन होता है ना, तो उसके अगेंस्ट में बहुत बड़ी मूव आती है, जो अभी एक्चुअल में मार्केट में चल भी रही है। देखो आपके सामने है ना, आज कहाँ चल रही है, ऊपर की ओर ही चल रही है। तो जो मैंने जब यहाँ से इस चाल को देखा ना, यहाँ पे मैंने एक डिसीजन और लिया कि भाई अब ये ऊपर की ओर जाने की हाई प्रोबेबिलिटी है। तो ऊपर की ओर जाता ना, तो मुझे लॉस कुछ नहीं था। क्यों? पता है क्यों? क्योंकि जब ऊपर की ओर मार्केट जाता है ना, वीक्स क्या होता है, डाउन होके आता है। देखो आपके सामने चल रहा है आज 6% वीक्स डाउन है, देख रहे हो? ये होती है ऑप्शंस की साइकोलॉजी। आपको ऑप्शंस की, मैं आपको बता रहा था ना कि ऑप्शंस को आपको समझना होगा, तो आपको इस तरह से समझने का आइडिया दे रहा हूँ कि जब भी मार्केट ऊपर की ओर जाती है ना, वीक्स क्या होगा, डाउन होगा, और वीक्स डाउन होता है तो प्रीमियम क्या होता है, टूटते, डाउन आते हैं गाइस। ये है ना, ऑप्शंस को समझना बोलते हैं इसको, कि आप जब एक्सपीरियंस हो जाएगा ना, तो आप समझ जाओगे ऑप्शंस को। तो जब भी मार्केट ऊपर की ओर जाती है नीचे से, तो जो भी आपकी साइडवेज वाली स्ट्रेटेजी होती है ना, वो ऑलमोस्ट प्रॉफिट में आ जाती है। तो मेरे पास प्रोटेक्शन में मुझे लेने के लिए कुछ भी नहीं था, बट ये ट्रेड ऊपर का जो मैंने डायरेक्शनल ट्रेड में पोजीशन ली ना, वो प्रॉपर मैं प्रॉफिट बढ़ाने के लिए दिया था। क्यों? क्यों? क्योंकि यदि ये यहाँ से यदि ऊपर चला जाता ना गाइस, अच्छा खासा, आज जैसे आपके सामने ये ऊपर आ गया,
ये तो मेरे एक्सेप्टेशन से थोड़ा कम ऊपर आया, बट मुझे तो ऐसा लग रहा था ये ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करेगा। समझ रहे हो गाइस? अभी मार्केट जहाँ पे चल रहा है ना, ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुई नहीं है गाइस। अभी ये एग्जैक्टली ट्रेंड लाइन के पास चल रहा है। देखो एक ऐसा सीनेरियो बन रहा है बैंक निफ्टी में आपके सामने, देख रहे हो? और दूसरा एक सोच और थी मेरी कि जब भी मार्केट एक चैनल में काम करता है ना, तो उसमें मैं 5 मूव पकड़ के चलता हूँ। देखो 1 2 3 4 एंड 5 मूव हो चुके थे, तो हाई प्रोबेबिलिटी यहाँ पे थी कि ये यहाँ से ब्रेकडाउन दे देता, और अब यहाँ पे चल रहा है तो हाई प्रोबेबिलिटी अब यहाँ पर ये है कि ये ब्रेकआउट दे यहाँ पे। तो मतलब अब इसके पास बहुत टाइम नहीं है, बहुत जल्द ये कोई भी एक और कुछ ना कुछ हरकत करेगा। समझ रहे हो? तो ये एक मेरा व्यू बनाने का एक तरीका है। तो मैंने इस चीज को देखा और इस चीज से मैंने प्रॉफिट बढ़ाने की सोची, और मैंने ये चीज इनिशिएट की थी। कौन सी चीज? बुल साइड में कॉल स्प्रेड, ठीक है, जो आज प्रॉफिट दे रही है। ठीक है, अब तक ये लॉस में थी बट कोई दिक्कत नहीं थी मुझे। मैंने ये एक्चुअल में क्यों लिया था? प्रोटेक्शन नहीं था ये, मैंने प्रॉफिट बढ़ाने के ही लिए लिया था। यदि मार्केट में ऊपर बहुत बड़ी मूवमेंट आ गई, अभी कोई भरोसा नहीं है ना, मार्केट अभी बहुत वॉलेटाइल है गाइस, एक न्यूज के ऊपर चल जाता है। यूएस में कुछ भी हो जाएगा, मार्केट ओवरनाइट में कहीं भी चल सकती है, गैप अप गैप डाउन। तो ये डायरेक्शनल ट्रेड यदि आपके पास रहते हैं आपके स्ट्रेटेजी के साथ में, बट ये ऐसे नहीं तुरंत डालने, व्यू के ऊपर डालते हैं। मैंने पूरी प्रोसेस आपको बताई पूरे वीक की कि मैंने क्या क्या थॉट प्रोसेस थी मेरे माइंड में, कौन से हिसाब से चल रहा था मार्केट, मैंने क्या सोच के फिर क्या किया। समझ रहे हो? सबसे शुरुआत में मैंने क्या किया कि भाई साइडवेज मार्केट को एक्सेप्ट कर प्रिडिक्ट करके मैंने आयरन फ्लाई एंड शॉर्ट स्ट्रेंगल एक बैंक निफ्टी में और एक निफ्टी में बनाया। ठीक है, फिर जैसे आगे बढ़ी मार्केट, 25 तारीख को मार्केट मेरे ब्रेक इवन पॉइंट को काट दिया आयरन फ्लाई को, तो मैं इसके प्रोटेक्शन में और एक साइडवेज स्ट्रेटेजी डाली, स्ट्रेंगल। क्यों? क्योंकि नीचे की ओर ब्रेक किया, जब भी मार्केट नीचे की ओर ब्रेक होता है तो वीक्स हाई होते हैं, तो ये जो वीक्स हाई सिनेरियो मिलते हैं ना आपको, यहाँ पे आपको हाई प्रीमियम का प्रॉफिट लेना है। हाई प्रीमियम आपको रेयर मिलेंगे, कभी कभी ऐसे झटके में बहुत बड़े हाई प्रीमियम मिल जाते हैं। तो मैंने उस टाइम पे स्ट्रेडल डाला जो मेरा हाईएस्ट प्रॉफिट में चल रहा है, 23,000 2 लॉट पे ओनली, 1 लाख के ऊपर 23,000 मिल रहे हैं मुझे। कितना परसेंटेज हुआ ये? 20% दे रहे हैं मुझे। समझ रहे हो? और जैसे मार्केट नीचे की ओर मेरा ब्रेकडाउन दे रही थी, तो मैंने एक बियर पुट स्प्रेड भी इनिशिएट किया था 25 तारीख को। क्यों? क्योंकि भाई गिरते हुए मार्केट का कोई भरोसा नहीं है, वो कितना गिर सकता है। बहुत बड़ी ज्यादातर स्ट्रेटेजी फेलियर है ना डाउन साइड में होती है। तो इसके लिए मैंने एक डायरेक्शनल ट्रेड भी लिया था, जो ऐसा था कि ये दोनों का प्रॉफिट यदि आता ना तो इसका लॉस कंपनसेट कर देता है ये। तो प्योरली ये जो मेरा डाउन साइड का डायरेक्शनल ट्रेड था ना, ये प्रोटेक्शन ट्रेड था मेरे मेन एसेट जो ये साइडवेज के है ना, इसको ये प्रोटेक्शन देगा बस डाउन साइड के लिए। मुझे कुछ नहीं करना था, जब तक ये 2 ट्रेड मेरे पोर्टफोलियो में रहेंगे ना तब तक ये प्रोटेक्शन रहेगा। एक बार इनिशिएट कर देने के बाद में कुछ भी इसमें उंगलीबाजी नहीं करता हूँ प्रोटेक्शन के मामले में कि भाई मैं ये चलो अब ऊपर चला गया मार्केट ये प्रोटेक्शन हटा लो, नहीं हटाना है। मैंने एक बार ले लिया है प्रोटेक्शन के नाम पे, और सोच समझ के लिया, कैलकुलेशन करके लिया, प्रोफेशनली उसको लिया कि भाई मैं जब भी मार्केट ऊपर घूमेगा नीचे से, तो आपने देखा ना 25 तारीख को ऊपर घूमा और 26 तारीख को ऊपर गया मार्केट। तो जब भी ऐसा सिनेरियो यदि बनेगा तो मुझे पता था कि मेरे ये इतने प्रॉफिट में आएंगे कि इस लॉस को कंपेंसेट कर देंगे, फिर भी मैं प्रॉफिट में रहूंगा, फेल तो नहीं होऊंगा, मुझे इतना कॉन्फिडेंस था। और यदि मार्केट नीचे की ओर टूट जाता तो मेरे ये दोनों को ये प्रोटेक्शन देता, जो मुझे 100% रखना चाहिए इस चीज को। समझ रहे हो? तो ये प्रोसेस थी पूरी इस ट्रेड की, पूरा आपके सामने ये ट्रेड है।
और ये स्ट्रेंगल जो मैंने निफ्टी में लिया ना गाइस, निफ्टी में, तो ये निफ्टी का जो स्ट्रेंगल था ना, उसके ब्रेक इवन पार किए ही नहीं है इसमें। तो मुझे इसमें जो नॉर्मल इसकी एडजस्टमेंट थी ना, वो करनी थी, जो मैंने कर दी। तो मेरा ये जो प्रॉफिट है ना, ये भी बढ़ गया। स्ट्रेंगल में इतना प्रॉफिट नहीं होता है, देखो 14,000 का प्रॉफिट दे रहा है स्ट्रेंगल। क्यों क्यों दे रहा है ये अभी 14,000 का प्रॉफिट, पता है? क्योंकि मैंने इसमें एडजस्टमेंट की हुई है। जब भी आप प्रॉफिट वाले ट्रेड में एडजस्टमेंट करते हो तो वो प्रॉफिट बढ़ाती है। मैंने बताया था 2 तरीके के इंटेंट से स्ट्रेटेजी एडजस्ट होती है। देखो ये स्ट्रेंगल जब बनाया ना, उतना प्रॉफिट में नहीं था, क्योंकि मैंने 45 रुपया बेचा था। 45 रुपया बेचूंगा दोनों साइड, 2 लॉट में निफ्टी में, तो कितना हुआ ये गाइस? 45 इंटू 90, 2 लॉट है ना, 90 इंटू 100 क्वान्टिटी, अरे सॉरी 90 इंटू 50 होगा ना, नहीं 90, 45, 2 लॉट है सर। 2 लॉट लॉट है 90 हाँ। इंटू 45 हुआ ना सर, 90 इंटू नहीं 4500। 45 इंटू 50 कितना हुआ ये? 45 इंटू 50, हाँ 2250। 2250 हम्म, इंटू 2, मतलब ये मान लो 4500 बोला, 4500 हाँ हुआ ना सर, बोला 4500 हुआ ना, ठीक है सही है, ओके 90 इंटू 50, हम्म, 4500 रुपया प्रॉफिट में था ओनली। मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट था इसका जब मैंने ये बनाई, इनिशिएट की, समझ रहे हो? ट्रेड जब लिया ना, तब ये इतना प्रॉफिट में था। बट मैंने क्या किया, जब मार्केट 25 तारीख को नीचे आई, तो मैंने इस 40 रुपये वाला जो सामने सेल किया था ना, सबसे फर्स्ट टाइम मैंने ये सेल किया होता 17,050 एंड 17,750, तो इसको बुक कर लिया। और फिर मैं और अंदर आया, ठीक है, और 73 रुपीज को सेल किया। जब 73 रुपीज भी प्रॉफिट में आ गया ना, तो फिर मैंने 47 रुपीज को सेल किया था लास्ट में, ठीक है, जो अभी भी यहाँ पे एक्स कॉल पड़ा हुआ है, कौन सा? 17,300 का फिर सेल किया हुआ पड़ा है। फिर मार्केट इस रेंज में ही रहा और मैं प्रॉफिट में चल रहा था, तो मैंने फिर 2 एडजस्टमेंट के बाद कोई एडजस्टमेंट नहीं की। समझ में आया? बहुत सारा थॉट प्रोसेस है इस ट्रेड के पीछे गाइस, जो लाइव से जुड़ा है। इसीलिए मैंने आपको ये मेरी पूरी ट्रेड है ना संभाल के रखी, और मैंने जहाँ जो ट्रेड ली वो मैंने ऑस्ट्रा में ले ली। तो पूरा मेरा वीक का जो ट्रेड है ना, वो आपके सामने है, और थॉट प्रोसेस भी मैंने बताई किस हिसाब से मैसअप करके पूरा प्रोफेशनली ऑप्शंस को हैंडल किया। कोई मैंने ऐसा हवा में तुक्का और रिस्क लिया ही नहीं, समझ रहे हो? मेरा इंटेंस ओनली क्या था सारे ट्रेड में, कि भाई मैंने जो साइडवेज मार्केट की स्ट्रेटेजियां लगाई हुई है ना, उस स्ट्रेटेजी को कैसे भी करके प्रोटेक्शन देना है और प्रॉफिट लेना है। पहला इंटेंस ये था कि लॉस नहीं होना चाहिए मुझे, समझ रहे हो? तो उसके बारे में जब सोचोगे तो आपको अल्टीमेट आइडिया आते रहेंगे कि मुझे क्या कब कौन से स्टेज पे क्या करना चाहिए। मैंने सब कुछ किया जो करना पड़ा। मैंने चार्ट का यूज किया, समझ रहे हो, प्राइस एक्शन का यूज किया, ठीक है, मार्केट के बिहेवियर का यूज किया, सब कुछ मेरे माइंड में चल रहा था उस टाइम पे। क्लियर? तो ये चीज समझनी होगी गौर, आपको खास करके है ना, चीज क्या समझनी है पता है? ऑप्शंस के बिहेवियर को समझिएगा, इस बहुत आप प्यूरिफाई हो जाएंगे ऑप्शंस में। देखो जब मार्केट नीचे जा रहा था ना गाइस, यहाँ पे नीचे 25 तारीख को जब नीचे जा रहा था ना मार्केट, समझ लो मैंने कोई सेलिंग बढ़ाई नहीं। मैंने क्या किया, पी साइड में बाइंग किया। क्या हुआ, मैंने बाइंग में क्या किया, स्प्रेड इनिशिएट किया 1:2 का। क्यों किया ये चीज, क्यों की पता है? क्योंकि जब भी मार्केट नीचे की ओर जाता है ना, तो वीक्स बढ़ता है, और वीक्स बढ़ता है ना तो प्रीमियम बढ़ते हैं गाइस। और जब भी मार्केट ऊपर की ओर जा रही है, देखो आज का सीनेरियो आपको बिहेवियर का बेस्ट सीनेरियो बन रहा है। अभी अभी मार्केट क्या कर रही है, ऊपर की ओर जा रही है ना गाइस,
ऊपर की ओर, आपके सामने है लाइव। और विक्स क्या हो रहा है यहाँ पे देखो, 6% डाउन है। यहाँ पे ऑप्शंस क्या होंगे पता है, रेट, इसके ऑप्शंस के रेट क्या होंगे पता है, नीचे आए होंगे गाइस। नीचे मतलब कैसे देखते हैं इसको, ये भी देख लो। आपको कहाँ दिखाऊं, यहाँ पे देखो, हाँ ऑप्शना में देखो। देखो गाइस बहुत बड़ी चीज आपको पता चलने वाली है गाइस। ये मैंने 5 मई का ये ऑप्शन चेन ओपन किया हुआ है, ठीक है गाइस। 5 मई की ऑप्शन चेन ओपन की हुई है, ठीक है। देखो इसमें कोई फायदा नहीं, 28 तारीख को देखोगे ना आप, तो इसमें कोई फायदा नहीं है। क्यों पता है, इसमें भी आप देख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे देखो आप, मार्केट कितनी ऊपर गई है, अच्छी खासी ऊपर गई है ना आज। देखो 400 पॉइंट ऊपर है ना बैंक निफ्टी, दिख रहा है ना, 450 पॉइंट ऊपर। जी बट सर। यहाँ पे आप इन द मनी के कॉल भी देखो, इन द मनी के कॉल ये 11 रुपया बढ़ा है कल से, ओनली 12 रुपीज। यहाँ पे देखो ये ओनली 80 रुपीज बढ़ा है, समझ रहे हो। यहाँ पे आपको इस ऑप्शन चेन में ना ठीक नहीं पता चलेगा, आपको जान देखना है ना अच्छे से, आपको एनएससी पे जाना होगा। ऑप्शन के बिहेवियर को स्टडी कीजिएगा जितना हो सके ना। ऊपर जा रही है मार्केट तो ऑप्शंस में क्या हिलडुल हो रही है, डेल्टा में क्या फर्क पड़ रहा है, आईवीज क्या हो इंक्रीज हो रही है, आईवी इंक्रीज होती है तो क्या होता है, ऑप्शंस के भाव के ऊपर इफेक्ट क्या होता है, ये प्रैक्टिकल चीज समझनी होगी गाइस। बिहेवियर बोलते हैं इसको ऑप्शंस के। जब आपको ऑप्शंस के बिहेवियर में मास्टरी आ जाएगी ना, जीत जाओगे ऑप्शंस में आप। देखो ये क्या है कि भाई, ये लेटेस्ट है ना, ये लेटेस्ट से अच्छा नेक्स्ट एक्सपायरी, क्योंकि आज तो एक्सपायरी है, समझ रहे हो, तो उतना मतलब नहीं। और टाइमिंग भी देखो गाइस, 3 बज गया, मतलब खत्म ही हो गया अब तो, ये एक्सपायरी होगी, समझ रहे हो। तो उतना ऑब्जर्वेशन आपको नेक्स्ट एक्सपायरी में मिलेगा। नेक्स्ट एक्सपायरी 5 मई की, नेक्स्ट वीक का ये कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। यहाँ पे गौर से देखो गाइस, ये निफ्टी, निफ्टी का खोल दिया निफ्टी, चलो कोई बात नहीं, निफ्टी का देख लेते हैं, ठीक है। अब आपको है ना एक चीज बताता हूँ, निफ्टी कितना परसेंटेज ऊपर है। खुल जा सिम सिम, हाँ खुल गया। यहाँ देखो निफ्टी है ना आज नीचे जाके ऊपर में 1.5% से ऊपर ऊपर है, ठीक है ना। 250 पॉइंट बहुत होते हैं निफ्टी में गाइस, आपको भी पता है, कम नहीं है ना ये, बहुत होते हैं। 250 पॉइंट निफ्टी में मूव होना मतलब, 250 नहीं, 250 है ये ऑलमोस्ट। अभी जस्ट अभी बता रहा हूँ लाइव, ठीक है ये। और हमारी रेंज को ब्रेकआउट दे रहा है ऊपर की ओर, कोशिश कर रहा है, समझ रहे हो। अभी आपको मैं जो चीज दिखा रहा हूँ ना, वो क्या है, ऑप्शंस का बिहेवियर, कि मार्केट में क्या होता है ऑप्शंस में, कि विक्स ऊपर, अरे सॉरी, मार्केट ऊपर गई है, मार्केट ऊपर गई है, तो विक्स क्या हुआ है, नीचे आया है। तो इस टाइम पे ऑप्शंस के जो प्रीमियम होते हैं ना गाइस, प्रीमियम वो लो रहते हैं, लो मतलब कि डाउन आया है, वीक्स डाउन आया ना, तो ऑब्वियस है कि ऑप्शंस के प्रीमियम जिस स्पीड से बढ़ना चाहिए ना, उस स्पीड से नहीं बढ़ते। आपको ये इसका एग्जांपल यहाँ पे मिलेगा, आप ऑब्जर्व करना। मैं ऑब्जर्वेशन की एक चीज आपको दे रहा हूँ गाइस, एक होमवर्क आपको करना होगा, इससे बहुत फर्क पड़ेगा आपके ट्रेडिंग में। देखो स्ट्रेटेजी लेने में आपको बहुत आसानी होगी। यहाँ पे देखो मार्केट ऊपर गया है तो बढ़ेगा क्या, कॉल बढ़ेगा सब, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे चेंज जो होता है ना, कॉल के भाव में क्या चेंजेस हो रहे हैं, 5-7 स्ट्राइक प्राइस, 10 स्ट्राइक प्राइस आप ऑब्जर्व कीजिए,
कि जब मार्केट ऊपर जा रहा है ना, उस टाइम पे ये चेंज कितना हुआ है, कल के भाव से आज के भाव में चेंज क्या हुआ है, समझ रहे हो। और यहाँ पे देखो भाव टूटे कितने हैं पुट साइड में, ये एक ऑब्जर्वेशन की चीज है कि बढ़ने से ज्यादा रफ्तार टूटने की है, देख रहे हो। उठने की। अब मार्केट में एक दूसरा सिनेरियो ऑब्जर्व करना, आज तो ये लाइव सिनेरियो आपको ये दिख रहा है, दूसरे सिनेरियो ये ऑब्जर्व करना कि जब मार्केट में गिरावट आती है नीचे की ओर, मार्केट क्या होता है, गिरता है। और जब मार्केट नीचे की ओर गिरेगा ना, उस टाइम पे विक्स क्या आएगा, बढ़ के आएगा। उस टाइम पे आप ऑप्शन को ऑब्जर्व करना, बढ़ने की स्पीड जो होती है ना, बढ़ने की स्पीड वो हाई होगी कंपेयर टू गिरने की स्पीड से, समझ रहे हो। तो इस सिनेरियो में आप ऑप्शंस के जो हाई प्रीमियम रहते हैं ना, इसका फायदा उठा सकते हो बाय आयरन फ्लाई बना के और स्ट्रेडल बना के। तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि स्ट्रेडल अभी आप मत कीजिए शुरुआत के दिनों में, उसी जगह पे आयरन फ्लाई डाल दीजिए। समझ में आया, समझ रहे हो ना गाइस। जी सर, जी सर। तो ये एक ऑब्जर्वेशन की चीज है। तो मुझे आज सबसे बेस्ट क्या लग रहा है पता है, देखो ये बहुत बढ़िया सिनेरियो बना रहा है, आज हम आयरन फ्लाई इनिशिएट कर सकते हैं बिंदास इस जगह पे, समझ रहे हो। और हम लेंगे भी, नेक्स्ट वीक का ट्रेड हम क्या करेंगे, लेंगे भी। तो यहाँ पे अब ये एक कितना टाइम होगा गाइस, 3 बज रहा है ना, 1 मिनट वेट करते हैं, 5 मिनट के बाद हम नेक्स्ट वीक के लिए निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों में आयरन फ्लाई बनाएंगे और पूरा वीक इसको चलाएंगे आपके आंखों के सामने लाइव। यदि लाइव मार्केट में हम ना आ सके ना तो भी कोई दिक्कत नहीं, मैं शेयर कर दूंगा मैंने क्या किया हुआ है, समझ रहे हो। तो आपको पता तो चल ही जाएगा। तो आयरन फ्लाई लेंगे, ठीक है, एंड और एक ट्रेड लेंगे गाइस। नहीं अभी आयरन फ्लाई ही करते हैं, स्ट्रेडल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कि आयरन फ्लाई करेंगे ना तो उसके ऊपर स्ट्रेडल डालने की कोई जरूरत नहीं, या फिर स्ट्रेडल करो या फिर आयरन फ्लाई करो। और बेस्ट स्ट्रेटेजी रहती है गाइस आयरन फ्लाई, उसको आप सही से हैंडल कर दोगे ना। यदि आयरन फ्लाई फेल हो रही है ना तो मैं आपको लॉजिक दूंगा क्या करना है, ठीक है, लाइव में। और आपके सामने ये बेस्ट मेरा ट्रेड था ना, वो जो मैंने संभाल के रखे, ये आपको एक बार और रिवीजन कर लेना आज का रिकॉर्डिंग, आपको ये लॉजिक बहुत बढ़िया है गाइस, इस लॉजिक से बढ़िया काम होता है। यदि पहले आपके पास इतनी अमाउंट नहीं है कि आप ये सारा काम कर सकते हो तो स्ट्रेंगल और स्ट्रेडल मत करो, ओनली आयरन फ्लाई के ऊपर काम करो, ठीक है। देखो दो चीजें हमारे पास, दो टाइप के ट्रेड होते हैं एक्चुअली, ऑप्शंस को प्रोफेशनली हैंडल करने ना तो दो टाइप के काम होते हैं मार्केट में। एक होता है डायरेक्शनल व्यू, के मामले में बता रहा हूँ, दो टाइप के व्यू आप इनिशिएट करते हो, डायरेक्शनल एंड नॉन डायरेक्शनल। बट जो ऑप्शन सेलर होता है ना उसके लिए ये मेन एसेट होता है। क्या होता है, मेन एसेट। उसका मतलब कि जब भी आप कोई आयरन फ्लाई इंप्लाई करते हो, डाल देते हो, मतलब कि इनिशिएट करते हो, ट्रेड लेते हो, तो अब आपका काम ओनली ये है कि इसको कैसे प्रोटेक्शन दे, ठीक है ना। और जब मार्केट में आपको कोई ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन के ट्रेड मिल रहे तो आप क्या जाओगे, डायरेक्शनल ट्रेड में जाओगे, ठीक है ना। बट आप कॉम्बिनेशन बिठाओ दोनों का गाइस, डायरेक्शनल एंड नॉन डायरेक्शनल का। ऐसी चीज खोजो कि भाई मैं डायरेक्शनल जा रहा हूं ना तो भी मेरे पास एक ऐसी नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जिससे मैं प्रोटेक्शन हूं दोनों में। यहाँ पे आप गौर से देखोगे ना गाइस, तो मेरी नॉन डायरेक्शनल एंड डायरेक्शनल दोनों चीज में मैं प्रोटेक्टेड हूँ, समझ रहे हो। यदि मेरे डायरेक्शनल ट्रेड फेल हुए तो वो मुझे नॉन डायरेक्शनल बचाएगा, और नॉन डायरेक्शनल फेल हुआ तो मुझे डायरेक्शनल बचा के लेके जाएगा। समझ में आ रहा है गाइस क्या बता रहा हूँ, बहुत बड़ी चीज बता रहा हूँ,
ये सेटअप होता है पूरा, ये बहुत प्रोफेशनली हैंडल होता है। इस चीज को आप रातों रात नहीं अचीव कर पाओगे, थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए इसमें, समझ रहे हो। तो इस चीज को ऑप्स्ट्रा में करना चालू कर दीजिए। ऑप्स्ट्रा में आप क्या कीजिए, करिए ट्रेड, पेपर ट्रेडिंग करिए, समझ रहे हो। पेपर ट्रेडिंग ही किया है सर आज। हाँ, तो ऐसे इसी से पता चलेगा। इस लॉजिक को अप्लाई कीजिए जो मैं बता रहा हूँ ना, अच्छा लगे तो अप्लाई कीजिए, ठीक है। नहीं, आपको आपके दिमाग से चलना है, आप चलाइए, आपका दिमाग बिंदास चलाइए। ऐसा जरूरी नहीं है, इसमें देखो बहुत तरीके होते हैं इसके, समझ रहे हो। ऑप्शन के बिहेवियर को आप समझ गए ना, तो स्ट्रेटेजी को एडजस्टमेंट करने के आपके खुद के इजाद होते हैं। एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट नहीं बोलूंगा मैं उसको, बट हैंडलिंग बोलूंगा कि ऑप्शन की स्ट्रेटेजी जो हैंडल होती है ना गाइस, वो बहुत तरीके से होती है। ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है इसमें, और ऐसी जरूरी भी नहीं है कि हर एक स्ट्रेटेजी पास ही होती है, फेल भी होती है। समय पे आपको डिसीजन लेने होते हैं, उसके मामले में बहुत सारी चीज देख सकते हो, ब्रेकआउट, ब्रेक डाउन, ठीक है। चार्ट पे कोई पैटर्न बन रही है, बड़े टाइम फ्रेम पे कोई बड़ा रिवर्सल दिख रहा है, बहुत सारी चीज होती है, बहुत सारी। और जिस चीज का आप उपयोग कर सकते हो, मैक्सिमम चीज का यूज कीजिए, मैक्सिमम स्टडी टाइम दीजिए। जो आप व्यू बनाओगे ना, उसमें आप मैक्सिमम टाइम कहाँ पे देना है पता है, ट्रेड इनिशिएट करने से पहले प्लान में बनाना है। आपको प्लान करना है पूरा मार्केट का, 1 वीक का प्लान कीजिए, हो सके वो प्लान कीजिए, जितना जोड़ सकते उतने अटैक जोड़िए उसमें, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ठीक है, मार्केट के बिहेवियर, ग्लोबल को जोड़िए, फिर बड़े चार्ट पे चले जाइए, उस वहां पे कोई बड़े लेवल निकालिए, वहां पे क्या हो रहा है काम वो देखिए, फिर मार्केट अभी कहाँ पर है, उसके बाद में आगे कहाँ जा सकती है और कहाँ तक जा सकती है। तो कहाँ तक मुझे प्रोटेक्टेड रहना है, मैं कहाँ तक वेट कर सकता हूँ, यहाँ जाएगा यदि ये ब्रीच हो रहा है, उसके बाद में क्या, सारा प्लान बनाए, मैक्सिमाइज प्लान रेडी कीजिए, उसके बाद में ट्रेड करिए। और इस प्लान को जो बनाया हो ना, अगला इस प्लान, एग्जीक्यूशन प्लान बोलते हैं ना इसको, जो भी नाम दे सकते हो, उसको फॉलो कीजिए। उसमें कोई नया, फिर लाइव मार्केट के हिसाब से फिर यदि नया कुछ करना पड़े तो, यदि मजबूरी है तो करिए, बाकी स्टिक रहिए प्लान के ऊपर। ऐसे ट्रेडिंग होती है गाइस, अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं आएगी, समझ रहे हो। यहाँ पे देखो मार्केट क्या कर रहा है कि भाई हमारे जो ट्रेंड लाइन हमने खींची हुई थी उस पे क्या कर रही है, रेजिस्टेंस ले रही है ना। यहाँ पे देखो निफ्टी में क्या हो रहा है वो भी देखना जरूरी है। निफ्टी में सेम काम हो रहा होगा। निफ्टी में जी एक सर। पैरेलल, निफ्टी में एक पैरेलल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन रहा है, देखो एक रेंज है ना, ऐसे बन रही है। मैं इसको ऐसे रेंज निकालता हूँ कि यहाँ पे ट्रायंगल नहीं बन रहा है, बट क्या बन रहा है, एक ऊपर के जो बाय जोन है ना, सेल जोन, उसको ये रिस्पेक्ट दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक सेल जोन है, देखो इसको थोड़ा, ये वो हो गया, इसको थोड़ा जूम आउट करते, और यहाँ पे आपको सिंपल सी प्राइस एक्शन बताता हूँ बस, कि यहाँ पे इसने किया क्या है। यहाँ पे इसने किया क्या है, यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया था, वो जो ये डाउन, गैप डाउन होता ना बड़ा, उस दिन, ठीक है। उसके बाद में इसने और नीचे जाने की कोशिश की, फेल हुआ, ऊपर गया। ये ऊपर की जो आपकी ये लाइन, ये जो गैप था ना, उसको अभी उसने पूरा फिल नहीं किया है, बट ये आपका जो ऊपर का जो सपोर्ट था ना, अब ये रेजिस्टेंस है, समझ रहे हो। तो ये एक बार गया है, वापस नीचे आया, अच्छा सा वापस यहाँ पे सपोर्ट लिया है, ठीक है, वापस ऊपर की ओर जा रहा है, हो सकता है यहाँ तक जाए ये, समझ रहे हो। ये गैप फिल कर दे, जो पिछली बार नहीं किया था कर दे, तो यहाँ से दो सीनरी हो सकते हैं, या तो ये टूट सकता है या फिर वापस ये इस रेंज में आ सकता है। तो अब निफ्टी में भी आपको एक रेंज मिल रही है, और रेंज में ही चल रहा है मार्केट गाइस, आप गौर से देखोगे ना निफ्टी को, तो ये रेंज में ही चल रहा है सामने आपके, ठीक है ना। ये एक बार के लिए ऊपर गया था, बट आप शॉर्ट
अभी के हिसाब से छोटी सी छोटी रेंज ये है, एक ये ऊपर की ओर रेजिस्टेंस एंड ये नीचे की ओर सपोर्ट। दिख रहा है ना, सबसे मैक्सिमम टाइम इसी के अंदर गुजरा है। और अब भी जब जस्ट आप देखो 3 बजे के बाद भी ये रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट दे रहा है, ऊपर की ओर का दे रहा है कि नहीं, रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट दे रहा है। तो यहाँ पे देखो क्या कर सकते हो आप, पता है एक्चुअल में मैं यदि व्यू बनाऊं ना तो मैं ऐसा व्यू बनाऊंगा कि यहाँ पे जब मार्केट में एक ब्रेकडाउन नीचे की ओर हो चुका है ना, तो इसके कितने फ्लो आए पहले तो मैं वो देखूंगा, 1 2 3, ये यहाँ पे चौथा इसने लिया था बट फेल हो गया बीच में ही, तो ये 4 एंड ये 5th है, ये 5th ट्राई है ऊपर या नीचे कहीं भी जाने की। तो ये 5वां फ्लो है मेरे लिए एक साइडवेज मार्केट का, समझ रहे हो। ये आगे भी बढ़ सकता है ऐसे ऐसे 5 6 7 8 10 तक भी जा सकता है, बट मेरा एक ऑब्जर्वेशन मार्केट में ये मैक्सिमम 5 to 7, इसके आगे ये आगे ब्रेकआउट दे देगा कोई भी साइड, ऊपर या नीचे की साइड। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ आपको, अंदर की बात बता रहा हूँ, अंदर की, कोई नहीं बताता ऐसे ऐसी ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे मेरा इनिशिएट ये रहेगा कि भाई मैं साइडवेज के लिए कंफर्ट हूँ, यहाँ पे साइडवेज स्ट्रेटेजी के लिए कंफर्ट हूँ। यदि ऊपर के ओर ब्रेकआउट दे देगा ना तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्यों कि जब भी ऊपर की ओर ब्रेकआउट देता है ना, वीक हमेशा क्या होके आता है, डाउन रहता है। डाउन होके आता है। और जब भी वीक्स डाउन होके आता है ना तो साइडवेज की जो हमने स्ट्रेटेजियां डाली होगी ना उसको थोड़ा बहुत प्रोटेक्शन देगा। ये प्रीमियम जो होते हैं ना वो अनाप शनाप बढ़ेंगे नहीं, कॉल की ओर अनाप शनाप नहीं बढ़ते, अनाप शनाप पुट की ओर बढ़ते, समझ रहे हो। तो यही सिनेरियो यदि नीचे की ओर चल रहा होता है ना गैस, रेजिस्ट सपोर्ट लेवल के आसपास, तो मैं कंफर्ट नहीं होता साइडवेज मार्केट की स्ट्रेटेजी के लिए। मैं वेट करता है यहाँ, मुझे कंफर्मेशन देना कि ये सपोर्ट पक्का बना रहा है और ऊपर की ओर जा रहा है, जाते हुए मार्केट को कैच करता है मैं साइडवेज के लिए। बहुत कंफर्मेशन लेने के बाद में नीचे की ओर से मार्केट जब नीचे की ओर ब्लीच कर रहा होता है ना डाउन साइड, क्यों इंटेंस एक ही है कि जब भी मार्केट नीचे की ओर होता है ना, वीक्स क्या होता है, हाई होता है, और प्रीमियम क्या होती है, और बढ़ने का चांस है। तो एक बार ये प्रीमियम का मुझे फायदा भी उठाना है एक बार के लिए, बट फायदा कब उठाना है, थोड़ा कंफर्मेशन चाहिए गाइस, समझ रहे हो। ये दो आपको बिहेवियर बताए ऑप्शंस के। देखो ये अच्छा खासा क्या हो गया, नीचे आ गया, इसने लास्ट आवर में रिस्पेक्ट दिया है इस रेजिस्टेंस का, ठीक है। तो अब हम अब भी देखो कल क्या होने वाला है किसी के हाथ में नहीं, बट अभी के हिसाब से मुझे ये मार्केट साइडवेज लग रही है। कल यदि ये ऊपर की ओर ब्रेकआउट दे देगा ना कोई दिक्कत नहीं, हम देख लेंगे हमको आगे क्या करना है, समझ रहे हो। लाइव यदि कल मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया और सस्टेन कर दिया ना, तो हम हमारा व्यू लेंगे ऑप्शन के बिहेवियर के ऊपर से, ठीक है। तो अभी के हिसाब से बेस्ट है कि हम आयरन फ्लाई इनिशिएट करें दोनों में। तो हम एक पोजीशन लेने जा रहे हैं गाइस नेक्स्ट वीक की, क्या, आयरन फ्लाई की, आयरन फ्लाई। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में गाइस। तो चलिए अभी हमको जाना होगा स्ट्रेटेजी बिल्डर में, ठीक है। यहाँ पे निफ्टी ऑप्शन और एक्सपायरी सिलेक्ट होगी 5 मई की, और 5 मई में ऑप्शन चेन में चले जाए और कुछ नहीं करना है। एट द मनी 17,250 से इसको क्या करना है, सेलिंग करनी है। 2 लॉट में करता हूँ मैं, ठीक है, 2 लॉट कॉल साइड एंड 2 लॉट पुट साइड। ये सेल हो गया और हमारा ब्रेक इवन क्या है, इसको हमको बाय करना है कि भाई 16,950 नीचे की और 17,550 ऊपर की ओर। याद रखना गाइस, आप खाली याद रखिए नीचे की ओर का 16,950, 17,550 तो यही बाई हो जाएगा, 17,550 बाई 2 लॉट एंड 16 कौन सा था
950 था ना, 930, हाँ 950। 950 बाई $2। तो ये हमारा आयन फ्लाई हो गया होगा। देखो ये हो गया आयन फ्लाई। इसको पहले सेव कर लेते, नहीं तो ऑप्शन ऑप्शन भूल जाएंगे तो मेहनत पानी में जाती है। क्या बोलते हैं इसको? आयरन फ्लाई। आयरन फ्लाई। और ये कौन सा है हमारे, कौन 5 मई का, 5 मई के लिए आयरन फ्लाई है। और इनिशिएट हमने कब किया है? 28/04/22 को। ठीक है, इसको सेव करते हैं रियल पोर्टफोलियो में। अरे ये तो पेपर में हो गया, रियल में भी कर लेते। चलो ठीक है, अब ये पोर्टफोलियो में आ गया होगा। ये आ गया, देखो आयरन फ्लाई हमारा 5 मई का आज के दिन किया हुआ। ठीक है, एक पोजीशन हमने बना ली। अब ये दोनों को मैं निकाल देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, आराम से निकालना होगा, कहीं वो उड़ ना जाए अपन काम की चीज। चलो अब और दूसरी पोजीशन लेनी है हमें, बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी। ठीक है, देखो स्ट्रेटेजी में है ना, हड़बड़ी से काम नहीं करना, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं होती गाइस इसमें, समझ रहे हो? यहाँ पे आ जाओ, 5 मई। सेम चीज करेंगे हम निफ्टी में। क्या करेंगे? सेल करेंगे, सेल करेंगे 2 लॉट एड पोजीशन फ्लाई, 2 लॉट सेल पोजीशन एंड फ्लाई के लिए। और ब्रेक इवन बाय कर लेंगे। क्या आ रहा है ब्रेक इवन हमारा? कहाँ है? 35,500। 35,500 आएगा नीचे की और, ऊपर की ओर 37,200। 200, 300, 300 ले सकते हैं सर। हाँ 37,300 ऊपर की ओर, नीचे की ओर 500। 35,500। याद रखना बस, 35,500 और 37,300। 37,300 बाय 2 लॉट एंड नीचे की ओर 35 कौन सा था? 35,500 35,500 था ना, पक्का? हाँ सर, 35,500 था ना। 2 याद रखने को बोला था आपको फिर। हाँ हाँ। हाँ सही था। ओके, ये हो गया हमारा आयरन फ्लाई बैंक निफ्टी के लिए। तो इसमें भी सेम डालेंगे हेलो। आयरन फ्लाई 5 मई के लिए एंड इनिशिएट किया हमने आज 28/04/22 को। ठीक है, सेव टू रियल पोर्टफोलियो। चलो 2 पोजीशन हमने एग्जीक्यूट कर ली है। ठीक है, अब आप बताओ, एंड ऑफ द डे चल रहा है, कुछ करना है इसमें? कुछ भूल रहे हैं हम गाइस? ये आयरन फ्लाई है, ये अभी 1,34,000 का बन रहा है आपको। ठीक है, तो दोनों मिला के ये भी 1,34 का बन रहा है ना लमसम निफ्टी में, बैंक निफ्टी में। तो निफ्टी में भी सेम होगा 1,34 तो आपको लगेगा एटीएम पे, समझ रहे हो? 2 लॉट है ना, 1,12, समझ रहे हो? तो अभी आप इसमें एक काम कर सकते हो, क्या मार्जिन रिलीज कर सकते हो। क्या करना होगा इसके लिए पता है? दूर दूर के बाय करने होंगे। पहले 10 रुपए वाला कॉल और पुट खरीद लेंगे। हाँ, दूर दूर के कॉल और पुट बाय कर लेंगे आप। बट आयरन फ्लाई के लिए जरूरी नहीं है, समझ रहे हो? बट यदि और आपको ये इंक्रीज नीचे लेके आना है ना आपके मार्जिन को, तो आप कर सकते हो। बट मैं नहीं करता आयरन फ्लाई के लिए। मैं जब भी स्ट्रेंगल और सैडल नेकेड डालता हूँ ना, तो जरूर करता हूँ। कभी ओवरनाइट मेरी ऐसी पोजीशन नहीं रही होगी जो मैंने दूर दूर के कॉल और बाय नहीं किए होंगे। कभी नहीं करना गाइस। एक लाइफ में, आपके लाइफ में है ना, ट्रेडिंग जर्नी में एक ही दिन ऐसा आएगा, एक ही दिन जो बहुत बड़ा लॉस देके जा सकता है। तो इस एक दिन को भी मैं कभी नहीं भूलता, क्योंकि मेरे साथ गुजर चुका है, समझ रहे हो? इसके लिए मैं कभी नहीं बोलता इसको।
क्या जाता है भाई 5-5 रुपए देने में, बट शिफ्ट लेने में क्या जाता है। और दो तरीके के फायदे, आपके मार्जिन भी रिलीज हो रहे, समझ लो। यहाँ पे एक बार थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड पे नजर डालते हैं, 1:2 है, अच्छा है, चलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और ये कौन सा देखा हमने, बैंक निफ्टी का देखा या निफ्टी का देखा? बैंक निफ्टी का देखा सर। बैंक निफ्टी का देखा ना, ये निफ्टी का देखते हैं, इसमें रिस्क रिवॉर्ड क्या है, इसमें भी 1:2 है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है, ठीक है। रेंज देखो बैंक निफ्टी में कितनी मिल रही है, 35,800 से 37,000, तो मतलब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 800, 1200 सर, कितना, ऑलमोस्ट 1200 मिल रहा है ना सर। हाँ 1200 पॉइंट मिल जाएगा इस बैंक निफ्टी में, कितना 1200 पॉइंट, मतलब 600 पॉइंट मार्केट कल गैप डाउन हो जाए ना, कोई भी दिक्कत नहीं है, कल 600 पॉइंट निफ्टी गैप अप हो जाए ना, तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बैंक निफ्टी है ना ये, हाँ बैंक निफ्टी है। और निफ्टी में कितनी रेंज मिल रही है वो थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लेते हैं। निफ्टी में हमें कितनी रेंज मिल रही है, 300 1750 से 17,450, 300 पॉइंट ऑलमोस्ट, ठीक है ना, नहीं 400 पॉइंट, 400 पॉइंट की रेंज मिल रही है गाइस, कितनी 400 400 पॉइंट की रेंज, मतलब 200 पॉइंट इधर 200 पॉइंट इधर, कोई दिक्कत नहीं, ये भी सही ट्रेड है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। देखो एक और ऑब्जर्वेशन दिखाता हूँ मार्केट में आपको, आज मार्केट विक्स को ब्रेक करके बंद होगी, विक्स क्या होगा, डाउन होगा, डाउन हो रहा है, देखो समझ रहे हो, यहाँ पे विक्स ओपन करता हूँ, और इसको बड़े टाइम फ्रेम पे ही देखना चाहिए कभी भी। आप देखो विक्स को ऑब्जर्व करो, थोड़ा सा इस पे स्टडी करो कि ऊपर गया, नीचे आया, साइडवेज गया विक्स, एक दिन के लिए स्पाइक आया था, अब ये कूल ऑफ होने की कगार पे है, हो रहा है। तो यहाँ हाई प्रोबेबिलिटी क्या है पता है, कि विक्स अब डाउन रहे। सिंपल सी चार्ट देख रहा हूं मैं, देखो ऑब्जर्वेशन के लिए बहुत हार्ड इसमें कोई ट्रेंड लाइन दो ये कुछ नहीं, सिंपल क्या देख रहा हूं मैं, नीचे आ रहा था, आया, साइडवेज हुआ, वापस एक बार इसने स्पाइक दी पूरा हाई तोड़ के, पर फेल हो गया, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है, कूल ऑफ हो रहा है, तो हाई प्रोबेबिलिटी है ये वीक्स कूल ऑफ ही हो, और बढ़ जाएगा तो देख लेंगे, समझ लो, बढ़ जाएगा तो देख लेंगे, बढ़ सकती है कोई दिक्कत नहीं, पर प्रोबेबिलिटी हाई किसकी है, डाउन आने की। और जब भी विक्स डाउन आता है तो वोलेटिलिटी क्या होती है, कम होती है, तो रेंज क्या होगी मार्केट में, कम मूव करेगा। बैंक निफ्टी निफ्टी ऊपर जाएगा कोई दिक्कत नहीं, पर कम जाएगा, समझ लो, बिहाफ ऑफ विक्स बता रहा हूं मैं, ऑब्जर्वेशन विक्स की। तो ये हमको हमारे स्ट्रेटेजी में फायदा दिलाएगी। यदि मार्केट गैप अप, देखो आज कितना मार्केट बढ़ा है, 200 पॉइंट बढ़ा है ना निफ्टी, तो मतलब ऑलमोस्ट 1.5% का हमारे पास रूम है निफ्टी में। यदि मार्केट कल, आपको गारंटी देता हूं कि 100 पॉइंट गैप अप भी हुआ ना, तो भी आप आयरन फ्लाई में प्रॉफिट में होंगे। गाइस म्यूट हो जाए, किसी का वॉइस आ रहा है, मोहम्मद जी। ठीक है, तो ये सारा कार्यक्रम हमने किया है आज, और यहाँ पे गाइस एंड करते हैं। कोई एक आधो क्वेश्चन हो तो बताइए, कुछ पूछना हो तो। हाँ सर, स्ट्रैंगल में तो हमको जो ज्यादा रूम मिलता है ना क्या सर? हाँ स्ट्रेंगल में ज्यादा रूम मिलता है, ये बात सही है आपकी, स्ट्रेंगल में रेंज ज्यादा मिलती है, ठीक है, बड़ी रेंज मिलती है। आप 45 बेचोगे ना, समझ लो, अरे 45 नहीं, मैं तो आपको इनिशिएट करने के लिए बोल रहा हूँ, जब बिगिनिंग्स हो ना, तो निफ्टी में 25-25 रुपए बेचिए। कितने, 25-25 रुपया जब बेचोगे ना, तो ये मेरा प्रैक्टिकली किया हुआ है, तो मुझे ऐसे ही याद है कि आपको ऑलमोस्ट निफ्टी में तो 1000 पॉइंट के ऊपर की रेंज मिलेगी। निफ्टी में 1000 पॉइंट की रेंज मतलब बहुत बड़ी रेंज है,
500 पॉइंट ऊपर और 500 पॉइंट नीचे। बट यहाँ पे स्ट्रेंगल में क्या है पता है, प्रॉफिट परसेंटेज बहुत कम है। ऑलमोस्ट आपको नियरेस्ट टू 4 से भी बिलो मिलेंगे। जब आप 25 रुपये बेचोगे ना तो क्या होगा, 4% से भी बिलो जाओगे। और जब मार्केट में कोई ब्रेकआउट आ जाएगा, अभी मार्केट सपोर्ट लेवल के आसपास चल रही है ना गाइस, और ब्रेकआउट आ गया मान लो, तो बहुत बड़ा मूव यदि निफ्टी में आ गया ना, 2% या 3% तक का मूव आ सकता है ब्रेकआउट पे। आ सकता है कि नहीं, आ ही सकता है ना, क्यों नहीं आता है। चलो इतना भी नहीं, आप मान लो 1.5 से 2 का भी मूव आ गया ना, 2% का मूव, तो ये स्ट्रेंगल फेल हो जाता है। फिर इसको संभालना बहुत हार्ड हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये इसमें है ना रिस्क रिवॉर्ड जो है ना बहुत बहुत लो है। अब लो रिस्क रिवॉर्ड को आप संभालने जाओगे तो आपको मेहनत ज्यादा करनी होगी, समझ रहे हो। और इसी जगह पे आयरन फ्लाई यदि फेल होता है ना, फेल, तो इसमें बहुत हाई रिस्क रिवॉर्ड से चल रहे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात की ये डिफाइंड लॉस है, अनडिफाइंड लॉस नहीं है। तो डर कुछ भी कोई चीज का नहीं है हमको, समझ लो। ओनली हमको क्या करना है, गौर से देखो, स्ट्रेटेजी के बिहेवियर को समझो कि ये आयरन फ्लाई है हमारा, किस में है, निफ्टी में ही है, निफ्टी का आयरन फ्लाई है। देखो यदि मान लो ये फेल हुआ तो हमारा पहला काम क्या रहेगा पता है, ये जो मैक्सिमम लॉस है ना, इस स्ट्रेटेजी में मैक्सिमम लॉस क्या है, 9,000 रुपए का। इस 9,000 रुपए को हमको धीरे धीरे एडजस्टमेंट करके क्या करनी है, नीचे लेके आना है। इस 9,000 को यदि पूरी फेल हो जाएगी ना स्ट्रेटेजी गाइस, तो मैं यदि ये ट्रेड कर सर रहा होता है ना, एक दिन में क्या 9,000 लॉस हो सकता है क्या सर? नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं होगा आपको। हाँ कब होगा पता है, जब सर्किट लग जाएगी ना मार्केट में, तो ये पूरा फेल हो जाएगा यहाँ से, समझ रहे हो। बट ये होता है क्या कभी ऐसे सर्किट ऐसे लगती है कि इंडेक्स में नहीं लगते भाई, बहुत हार्ड है। आपको बहुत बड़ा मूव आ गया ना तो भी एक दिन में 9,000 लॉस नहीं दिखाई। और इस 9,000 को गारंटी यदि मैं हैंडल कर रहा होता ना, तो कैसा भी सीनरियो रहने दो, मैं इसको 5,000 तक तो लेके ही आ जाऊंगा एडजस्ट करके, गारंटेड है ये, मेरे मेरे बस की बात है। बट जब बिगिनर्स आप हो ना, आप रूल फॉलो करोगे ना, तो आप मैक्सिमम इसको है ना, आपको मैं गारंटी देता हूँ 30% तो आप भी काट लोगे इसमें से, समझ रहे हो। बट आयरन फ्लाई की ब्यूटी इतनी खास है गाइस कि ये है ना, ये 9,000 जीरो भी हो सकता है। आप सही से एडजस्टमेंट यदि थोड़ा सा मार्केट ने भी साथ दे दिया ना हमको गाइस, स्लो हो गई ना एक दिन के लिए या 2 दिन, एक दिन के लिए या 2 से 3 घंटे भी मार्केट स्लो हो गई ना उसके मूवमेंट में, ऐसा तो नहीं है ना कि मार्केट ऐसे जाती है, ऐसे थोड़ी जाती है, जाती है कभी। मार्केट ऐसे ऐसे ही जाएगी ना, बोले वन साइड है, फिर भी ऊपर की ओर यदि जाएगी तो 90% ऑफ मार्केट ऐसे 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 जाएगी, जाएगी कि नहीं। इसके सारे जो इसके मतलब सर ऊपर की तरफ तो कोई डर नहीं है, नीचे की तरफ थोड़ा सा डर है। नीचे की तरफ, नीचे की तरफ भी डर नहीं, आयरन फ्लाई में कोई डर नहीं। क्यों पता है क्यों, क्योंकि ये है जेम गाइस, देखो लॉस हमारा फिक्स है, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ 9,000 फिक्स है, समझ रहे हो। सबसे बड़ी बात, एडजस्टमेंट के बारे में बोल रहा था सर। हाँ एडजस्टमेंट में भी कोई दिक्कत नहीं, एडजस्टमेंट में दिक्कत कुछ नहीं आएगी, नीचे की तरफ भी जाएगा ना गाइस, तो और अच्छा से कॉल में आपको प्रीमियम मिलेंगे। क्योंकि नीचे जाएगा तो विक्स क्या होगा, बढ़ के आएगा, तो प्रीमियम हाई मिलेंगे आपको सेल करने के लिए। नीचे की तो एडजस्टमेंट इसमें बहुत अच्छी है और अच्छी है। ऊपर में जब जाता है ना मार्केट, तो ये पुट साइड में प्रीमियम बहुत टूटते हैं, तो यहाँ पे कम आपको प्रीमियम मिलेंगे सेल करने का। समझ में आया कि नहीं आया लॉजिक, हाँ सर, हाँ सर। समझ रहे हो। तो आप क्या करोगे, थोड़े से ये लॉस को धीरे धीरे कम करोगे। बट देखो हमारे सामने ही चलेगा, अब तो हमने ट्रेड ले लिया है, इसको हम एडजस्ट करेंगे पूरा गाइस, पूरा देखेंगे इस वीक, समझ रहे हो। इस एक्सपायरी तक 5 मई तक आपको पूरा रिपोर्ट दे दूंगा मैं, क्या हुआ क्या किया हमने, ठीक है। देखो ये वापस एंड ऑफ द डे ऊपर जाके बंद हो रहा है निफ्टी हमारे ट्रेंड लाइन के। वैसे ट्रेंड लाइन में ऐसा कुछ नहीं होता है, रूम भी होता है, ऐसा 0-0 ब्रेकआउट नहीं होता है कभी भी ट्रेंड लाइन में, समझ रहे हो। बैंक निफ्टी है ना, निफ्टी क्या कर रही है,
निफ्टी तो नीचे ही चल रही है, बैंक निफ्टी थोड़ी सी हड़बड़ाहट दिखा रही है। टॉप क्लोजिंग दी है बैंक निफ्टी ने, ठीक है। तो हायर चांसेस है कि कल यदि गैप अप हो गया तो ये थोड़ा फॉलो थ्रू आ सकता है, और क्या होगा कुछ भी होगा देख लेंगे, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे एंड करते हैं गाइस इस सेशन को, और इस ट्रेड को हम पोजिशनली लेके लेके जा रहे हैं, ठीक है। और कल से देखेंगे इसमें क्या करना है क्या नहीं करना है, ओके। तो यहाँ पे एंड करते हैं गाइस, एवरीवन बाय बाय, शाम को बाय मिलते हैं। बाय थैंक सर, यू सर। थैंक यू।